आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर स्पेशली आप लोग इस वक्त जो हैं वो पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं या बांग्लादेश में हैं या नेपाल में हैं या भूटान में हैं या किसी भी मुल्क में हैं दुनिया में, और आप इंटरेस्टेड हैं अपने मुल्क से डायरेक्टली बैठे बैठे जर्मनी में जॉब ढूंढने के लिए, तो आप लोग किन तरीक़ों को जो है वो ट्राई कर सकते हैं और आप लोग जॉब जर्मनी में कैसे ढूंढ सकते हैं। तो यार उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे उसमें आप जो है वो जॉब अपनी लिंक्डइन के थ्रू ढूंढ सकते हैं। आप अपनी जॉब जो है वो मुख्तलिफ जॉब पोर्टल्स हैं जो जर्मनी में बहुत पॉपुलर है, उनके थ्रू ढूंढ सकते हैं। आप डायरेक्टली गूगल सर्च के थ्रू ढूंढ सकते हैं। तो ये 2-3 जो हैं ये बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही यूज़ तरीके हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ जो है वो लिंक्डइन के ऊपर बात करेंगे कि लिंक्डइन के थ्रू जो है वो जर्मनी के अंदर आप घर बैठे हुए कैसे अपनी जॉब ढूंढ सकते हैं। जर्मनी में यार सबसे पहले तो ये कि जर्मनी में जो है वो बेसिकली लिंक्डइन का एक जर्मन वर्जन भी अवेलेबल है जिसका नाम है जिंग। और इस वक्त जर्मनी के अंदर जो जिंग है उसके 17 मिलियन के करीब जो हैं वो मेंबर्स हैं। यानी कि 17 मिलियन लोगों का जो है वो अकाउंट बिज़नेस प्रोफाइल जो है वो जिंग के ऊपर है, और एज़ कम्पेयर टू लिंक्डइन वो है सिर्फ 14 मिलियन का। जिसका मतलब ये है कि जर्मनी में जिंग जो है वो ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो कम्प्लीटली जर्मन में है, और जो लिंक्डइन है वो कम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आप लोगों ने जॉब जो है वो किस फील्ड में ढूंढनी है। ठीक है, अगर तो आप लोग किसी बड़े शहर को टारगेट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बर्लिन है, ठीक है, और आप लोग एक टेक्निकल जॉब ढूंढ रहे हैं, जैसे आप लोग किसी डेवलपर की जॉब ढूंढ रहे हैं या इंजीनियर की जॉब ढूंढ रहे हैं या कोडर हैं, या और भी कोई ऐसा टेक्निकल काम है जो आपने करना है जिसमें आप लोगों को जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं है या बहुत ही कम रिक्वायर्ड है, तब जो लिंक्डइन है जर्मनी के अंदर वो आप लोगों के लिए ज़्यादा रेलेवेंट होगा। क्योंकि जितनी भी जर्मनी में जो इंटरनेशनल या जो मल्टी नेशनल या मल्टी कल्चरल जो कंपनीज़ हैं जिनके अंदर बहुत सारी नेशनैलिटीज़ के लोग काम करते हैं, वो सब कंपनीज़ जो हैं वो लिंक्डइन के ऊपर भी मौजूद हैं। तो और वो लिंक्डइन को काफ़ी हैवीली जो है वो रिक्रूटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली जो जर्मनी के अंदर जो स्टार्टअप सीन है। जब टेक रिक्रूटमेंट की बारी आती है, जब उन्होंने जो है वो डेवलपर्स ढूंढने होते हैं, उन्होंने इंजीनियर्स ढूंढने होते हैं, उन्होंने बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर्स ढूंढने होते हैं, तो लिंक्डइन जो है जर्मनी में वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रोल जो है वो प्ले करता है। लेकिन अगर आप लोग जर्मनी में जॉब ढूंढना चाहते हैं और आप लोगों की जो डिज़ायर्ड फील्ड है वो टेक्निकल है या वो नॉन टेक्निकल है, सॉरी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि उसमें जो आपकी फ्यूचर प्रोफेशन होगा उसमें जर्मन लैंग्वेज जो है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उस सूरत में जो है वो जिंग जो है वो बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो यूज़ करती हैं अपने फ्यूचर एम्प्लॉयज़ को ढूंढने के लिए। और मोस्टली जो आपको जर्मन कंपनीज़ मिलेंगी उनके अंदर जो है वो जो इंटायरली यानी कि जिनके अंदर बहुत ही कम आपको इंटरनेशनल वर्कफोर्स मिलेगी, वो सारी आप लोगों को सिर्फ जिंग पे ही मिलेंगी। ये भी हो सकता है कि उनका जिंग और लिंक्डइन दोनों पे प्रोफाइल हो, लेकिन बहुत सारी इवन बड़ी जर्मन कंपनीज़ ऐसी हैं जिनका लिंक्डइन पे बहुत ही जिनकी छोटी प्रेजेंस है। तो इस लिहाज से आप लोगों ने ये देख लेना कि आप लोगों को क्या सूटेबल है। कि अगर तो आप लोगों के पास ऑलरेडी जो है वो जर्मन स्किल्स हैं, यानी कि आप लोगों ने B1 तक जर्मन सीखी हुई और आप लोग जर्मन में जो है वो अपनी एप्लीकेशन लिख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं और जर्मन में जॉब डिस्क्रिप्शन जो है उसको पढ़ सकते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप लोग ज़रूर जो हैं वो जिंग के ऊपर भी सर्च करें। वैसे तो लिंक्डइन जो है ये आप लोग में से जो भी अभी प्रोफेशनल्स हैं और जॉब कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, 100% आप लोगों का लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल होगा और ऑलरेडी उससे जो है वो फेमिलियर होंगे। तो लिंक्डइन के ऊपर एक जॉब्स कैटेगरी सेक्शन भी है, लेकिन उसके अलावा भी जो उसमें सर्च बार है उसके ऊपर भी आप लोग डायरेक्टली जो है वो जाके अपनी डिज़ायर्ड जॉब जो है वो वहाँ पर ढूंढ सकते हैं। तो उसमें सजेशंस मेरी ये होंगी कि जब आप जॉब ढूंढ रहे होंगे अपनी लिंक्डइन के ऊपर, तो आप लोगों को बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, फॉर एग्जांपल म्यूनिक में या हैम्बर्ग में या बर्लिन में, लेट्स से जहाँ पे स्टार्टअप्स ज़्यादा हैं, बर्लिन स्पेशली, बर्लिन में बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को जो कंपनी है आपकी उसका आप लोगों को पेज मिलेगा, ठीक है, जिसके ऊपर उन्होंने जॉब्स अपनी जो भी अपनी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होगी अबाउट सेक्शन में, और जो भी प्रोडक्ट्स वो ऑफ़र कर रहे होंगे, जो उनकी वर्कफोर्स होगी, जो उनकी वैल्यूज़ होंगी, और उसके अलावा उनका जो ओपन पोजीशंस होंगी उसके ऊपर भी जो है ना वो मेंशन होंगी वहाँ पे। तो जब भी वहाँ पे आप कोई पोजीशन देखें जिसको आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें सजेशन ये होगी मेरी कि आप लोग हमेशा उनको जो ईमेल लिखें, क्योंकि मोस्टली जो कंपनीज़ हैं ना वो आपसे CV और कवर लेटर ये दोनों मांगेंगी, ठीक है, और साथ ही आप लोगों के रेफरेंसेस और सर्टिफिकेट्स। कुछ ऐसी कंपनीज़ भी हो सकती हैं जो सिर्फ आपको कहेंगे CV दे दें, लेकिन 95% ऑफ कंपनीज़ जो है ना वो आप लोगों से कवर लेटर भी मांगेंगी।
तो रिकमेंडेशन उसमें ये है कि जो आपका कवर लेटर हो और जो आप उनको ईमेल करें, जो आप उनको फ़र्स्ट कांटेक्ट ईमेल करेंगे जॉब पोजीशन के बारे में इंक्वायर करने के लिए, वो जो है वो आप कस्टमाइज़ लिखें, यानी कि वो आपने इंटायरली सिर्फ उसी जॉब पोजीशन के लिए ही फॉर्मुलेट की हो। वो ऐसा ना हो कि आप लोग जो हैं वो 20-25 पोजीशंस देखें और एक आपने टेम्पलेट बनाया हो अपना कवर लेटर का और वही आप उसमें सिर्फ HR मैनेजर का नाम चेंज करके और एक आध लाइन चेंज करके उनको भेजते रहें। क्योंकि देखें एज एन HR मैनेजर जो है ना, उनके पास एक पोजीशन के लिए जो है वो 200, 300, 400 के करीब CVs आती हैं। तो वो जब उस पर गो थ्रू कर रहे होते हैं उन सब में से, तो उससे इजीली जो है ना उसमें पता लग जाता है कि किसने जो है वो कस्टमाइज्ड मैसेज या कवर लेटर लिखा हुआ है और किसका जो है वो एक जेनेरिक किस्म का कवर लेटर है। तो इसलिए जब भी आप उनको अप्रोच करें, अगर आप उनको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें जैसे CV या कवर लेटर या रेफरेंसेस हैं, तो उनको हमेशा हर पोजीशन के लिए जो है वो इक्वली कस्टमाइज़ करें। उसके अलावा ये कि आप अगर तो उनके डायरेक्ट मैसेजेस अवेलेबल हैं या उनका HR जो है उसने अपना क्वेरीज़ के लिए कोई नंबर या ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, तो जो उनको मैसेज आप करेंगे उसको भी जो है वो कस्टमाइज़ रखें, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा जॉब्स अप्लाई करेंगे कि कई दफ़ा जो है वो मुश्किल हो जाता है हर कंपनी के लिए, हर एप्लीकेशन के लिए कस्टम मैसेज तैयार करना, मगर इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। क्योंकि जब जितना ज़्यादा आपका कस्टमाइज मैसेज होगा उतनी ज़्यादा आप अटेंशन ज़्यादा लेंगे HR मैनेजर की। उसके अलावा ये कि यार देखें, ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबा चल सकता है, यानी कि आप ये भी हो सकता है कई लोग जो हैं उनको 5-5, 6-6 महीने लग सकते हैं अपने होम कंट्री से बैठे बैठे जर्मनी के अंदर जॉब ढूंढने, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई पोजीशन ओपन होती है तो ऑफ कोर्स उस पोजीशन के लिए जो है वो अब अगर आप अपनी होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो और भी बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं और जर्मनी के अंदर से भी अप्लाई कर रहे हैं। तो उनके पास जो है वो कई दफ़ा जो उनको लगे कि प्रोफाइल जो उनको चाहिए वो उनको अगर उसी शहर में जैसे बर्लिन में अगर वो ढूंढ रहे हैं वहीं पे अवेलेबल हो गया तो वहीं पे वो प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पूरा उनको रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस करना पड़े कि आप लोग को वो कॉन्ट्रैक्ट भेजें, फिर आप लोगों के इंटरव्यूज़ कंडक्ट करें और आप लोगों से वो फेस टू फेस मिल भी नहीं सकते क्योंकि आप जर्मनी में नहीं होते। इसलिए इस प्रोसेस में जो है वो काफ़ी टाइम लग सकता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है वो अपने होम कंट्री से बैठे बैठे जो है वो ब्लू कार्ड्स मिलते हैं। और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ जो है वो रिपोर्ट शेयर कर चुका हूँ, टॉप 5 नेशनैलिटीज़ जिनको सबसे ज़्यादा ब्लू कार्ड मिले, और उसके अलावा भी उन टॉप 5 के अलावा भी जो नेशनैलिटीज़ हैं जिनको ब्लू कार्ड्स मिलते हैं। तो प्रॉब्ली आप लोगों को 4 महीने भी लग सकते हैं, 5 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं। तो इसलिए उसमें गिव अप ना करें और उसको अप्लाई करते रहें, मगर अप्रोच उसमें यही रखें कि हर जो आपकी एप्लीकेशन है वो कस्टमाइज्ड हो उस स्पेसिफिक पोजीशन के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। इसमें आप लोगों के साथ लिंक्ड और जिंग का शेयर करना था कि जिंग जो है अगर तो आप जर्मन स्पेसिफिक पोजीशन अप्लाई कर रहे हैं, यानी अगर आपकी नॉन टेक्निकल जॉब है या अगर नॉन टेक्निकल नहीं भी है, टेक्निकल भी है और आपको पता है कि मेरी जॉब में जर्मन रिक्वायर्ड है, तब आप जिंग के ऊपर अपना प्रोफाइल ज़रूर बनाएं और जिंग के थ्रू भी जो है वो रिक्रूटर्स को अप्रोच करें। तो अगर आप लोगों की कोई और क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो आप कमेंट्स में लिखें और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनका आंसर कर सकूँ। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।